हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में रीना नाम की एक लड़की की जब शादी होती है और वो पहली बार ससुराल जाती है तो उसे क्या क्या अनुभव होते हैं सुनिएगा। ससुराल में आज पहली सुबह है रीना की। अभी नींद पूरी तरह खुली नहीं। भाभी के हाथ की बिट्टी की खुशबू जब तक सांसों में नहीं घुलती तब तक रीना की आंख नहीं खुलती। मगर ससुराल में भाभी नहीं है, ऐसे ही उठना पड़ेगा। रीना ने आंखें खोली। पहली ही सुबह मन अनमना हो गया क्योंकि ससुराल में कोई बेटी नहीं पीता। चलो ऐसे ही बिना चाय के अखबार पढ़ लेती हूँ, सोचकर रीना ने कमरे के बाहर झांक कर मुआयना किया तो देखा कि बालकनी में बैठे ससुर जी के हाथ में अखबार था जिसे वो गर्म चाय की चुस्कियां लेकर पढ़ रहे थे। गर्म चाय देखकर रीना की ठंडी आह निकल गई। नहाने से पहले हमेशा की तरह मुंह पर उपटन, टमाटर का गूदा, कच्चा आलू आदि कुछ लगाने की सोची, मगर नाक में इतनी बड़ी नथ झूल रही है, क्या खाक उपटन लगा पाऊंगी? उपटन का कार्यक्रम भी कैंसिल। शादी में आई बुआ जी आज वापस जा रही हैं। उन्हें देने के लिए पूरियां बन रही हैं। किचन के दरवाजे के पास खड़ी रीना को याद आया कि मायके में बनती गर्म पूरियों के साथ आम का अचार खाने में कितना मजा आता था। लेकिन यहाँ कैसे मांगूं? कोई और खा भी तो नहीं रहा। एक जेठानी पूरियां बेल रही हैं तो दूसरी जेठानी पूरियां तल रही हैं। रीना ने अपनी जेठानियों की तरफ देखा। इनका मन नहीं होता गरम गरम पूरियां खाने का, मगर यहाँ पहले घर के आदमी खाते हैं, बाद में औरतें। गरम गरम पूरियों को और ज्यादा न देख सकी रीना और अपने कमरे में आ गई। तभी वहां जेठानी का 17 साल का बेटा आया और बोला, आंटी चाचू है कमरे में। आंटी? रीना का कलेजा फटने को हुआ। मायके में तो इसी की उम्र का लड़का मुझे दीदी कहता है और ये मुझे आंटी कह रहा है। रीना रुआसी हो आई। रीना वैसे तो ससुराल में बहुत खुश है, सभी बहुत प्यार करते हैं उसे, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत बंधन में महसूस कर रही है रीना खुद को। मायके वाली स्वतंत्रता नहीं है। लगभग महीने भर बाद रीना की विदाई हुई और वो मायके आ गई। मायके में जो भी रीना से मिलने आ रहा था सब यही कह रहे थे, रीना कितना निखर गई हो, लग रहा है ससुराल में बहुत प्यार मिल रहा है। ससुराल का पानी सूट कर गया तुम्हें। यार कितना चमक रहा है तुम्हारा चेहरा, कोई खास क्रीम ला कर दी है जीजू ने, वगैरह वगैरह। ऐसी ही बातें सुनते सुनते रात हो गई। रीना ने खुद को शीशे में देखा। सचमुच चेहरा निखर गया है, लुनाई बढ़ गई है। लेकिन मैं तो वहां एक भी दिन उपटन नहीं लगा पाई। शायद पल्लू में रहने की वजह से चेहरा निखर गया है, वरना यहाँ तो बस सब ऐसे ही घूमती थी। रीना ये सब सोच ही रही थी कि किचन से रीना की भाभी ने आवाज लगाई, खाना लग गया है रीना दीदी, गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ, आ जाइए फटाफट। रीना ने देखा डाइनिंग टेबल पर दादी, भैया और पापा बैठ चुके हैं। माँ सलाद के लिए टमाटर काट रही है और भाभी रोटी सेक रही है। रीना ने शीशा देखते हुए ही जवाब दिया, भाभी मैं बाद में आप और माँ के साथ खाऊंगी। रीना का उत्तर सुनकर उसकी भाभी सुखद आश्चर्य में पड़ गई। आज रीना उसके साथ खाना खाएगी? पहले तो हमेशा पापा के साथ ही सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर हाजिर हो जाती थी। अगली सुबह हमेशा की तरह भाभी की बनाई बिट्टी की खुशबू सांसों में घुली तो रीना ने आंखें खोल दी। सामने चाय का कप लिए भाभी खड़ी थी। ये लीजिए रीना दीदी आपकी चाय, भाभी ने कहा। नहीं भाभी, बेटी अब छोड़ दी मैंने, कहकर रीना बिस्तर से उठी। क्या? माला फेरती हुई दादी चौंक पड़ी और बोली, क्या तैने वो बिना मुंह धोए पीने वाली चाय की आदत छोड़ दी? जी दादी,
छोड़ दी वो गंदी आदत। रीना ने दादी की तरफ मुस्कुराकर देखा। अब देखना तेरी कब्ज की समस्या कैसे उड़नछू हो जाती है। बस तू गुनगुना पानी पीना शुरू कर दे सुबह खाली पेट। बहुरिया, तुम रीना को पानी गर्म करके दो, दादी ने रीना की भाभी से कहा। तभी कुकर की सीटी बोल दी। रीना की तंद्रा भंग हो गई। वो अतीत से वर्तमान में लौट आई। रीना की शादी के 20 साल हो चुके हैं। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। मायके में 10 बजे तक सोने वाली रीना सफाई, स्नान और पूजा पाठ संपन्न करके अभी रसोई में है। उसके पति, बेटा और बेटी सो रहे हैं, लेकिन रीना वह उन सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाने में लगी है। इतनी मैच्योर वो कब और कैसे हो गई, ये खुद रीना को भी न पता चला। अपनों की जिम्मेदारी प्यार से निभाना, उनकी फिक्र करना, यही तो उसकी माँ और भाभी भी करती थी। ये सब शादी के ही तो साइड इफेक्ट हैं, लेकिन अच्छे वाले। थैंक यू।